आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। डबल पैसे का उसने लालच दिया, संडे को बुलाया और जो काम नहीं होने वाला था वहाँ घुसाया उसने, वो उसकी बहुत बड़ी गलती है। अब मेरे बच्चे और मैं बूढ़ी माँ थी, क्या खाएंगे, कहाँ जाएं? आप बोलो क्या करें, कहाँ जमान बहू हमारी जाएगी, बच्चे और मैं कहाँ जाऊँ? पैसे के लालच दे के अब मरवा दिया, मेरे बच्चे बेकार कर दिया, आज बेगाना हो गए। मेरे भाई ने मेरा पैर अभी ऑपरेशन हुआ, अभी तक मेरा भाई चला गया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पित दुबे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी में, जहां पर एक मज़दूर की सीवर में गिर जाने से, सीवर के नीचे दब जाने से मौत हो गई। आपको हम बता दें, ये पूरा मामला करीब रविवार के 2 बजे का है, जब रमेश को ज़बरदस्ती उनके ठेकेदारों ने ज़बरदस्ती उस सीवर के नीचे जाने पर मजबूर किया। रमेश बार बार उन्हें मना करता रहा कि हम नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि वो पूरा जो पूरा ढांचा है वो जर्जर है, वो कभी भी गिर सकता है। लेकिन ठेकेदारों ने, अफसरों ने उन्हें मजबूर किया कि तुम नीचे जाके काम करो। उन्हें 2 गुना पैसे देने का लालच भी किया कि आप अंदर जाओगे तो हम आपको 2 गुने पैसे देंगे। चंद पैसों के चलते आज रमेश की जान चली गई। हम बात करेंगे उनकी पत्नी से और उनसे ही बातचीत करने के बाद उनका पूरा मामला जानेंगे। क्या नाम है मैम आपका? सीमा। कितने बजे आपको पता चला इस पूरे मामले के बारे में? मेरे को 3:30 बजे फ़ोन करा था कि हाथ में चोट लग गई है, हॉस्पिटल आ जाओ। तो उसके बाद फिर बोला कि एक जोड़ी कपड़े ले आना, इनके कीचड़ में कपड़े सने हुए हैं, हाथ में ज़रा सा चोट लगी है, जल्दी से आ जाओ। मैं अपनी सास को लेके, बड़े वाले बेटे को लेके गई हूँ, तो वहाँ पे मिलने नहीं दे रहे थे पुलिस वाले। उसके बाद बहुत जोर जबरदस्ती के बाद अंदर गए, तब देखा तो डॉक्टरों ने मना कर दिया। किसने फ़ोन किया था? साथ में ही जो लड़के थे उन्होंने ही फ़ोन करा था कि ऐसे से हो गया, इनके साथ आ जाओ भाभी जल्दी से। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं बताया। ठेकेदार से कुछ मदद? कोई मदद नहीं है, वो उसने तो बस सामने खड़ा रहता, वही बहुत था। कम से कम ये तो बताता कि हाँ मेरी गलती हो गई। कैसे संडे की सब छुट्टी देते हैं, उसने संडे को ज़बरदस्ती बुलाया। सुबह 7 बजे से उसने फ़ोन करना शुरू कर दिया। आखिर क्या 7:30 बजे ये निकल ही गए रोटी वोटी लेके। उसके बाद उसने कोई नहीं, बस ले जाके उसने हॉस्पिटल में डाल दिया। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। नहीं तो मैसेज फ़ोन सब करता रहता था, नहीं तो उसके बाद कोई मैसेज नहीं है, उठा ही नहीं रहा। ठेकेदार भी, सुपरवाइज़र भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, और नहीं तो कोई भी करता था फ़ोन उठाता था फटाक दे से। डबल पैसे का उसने लालच दिया, संडे को बुलाया और जो काम नहीं होने वाला था वहाँ घुसाया उसने, वो उसकी बहुत बड़ी गलती है। क्या इसके पहले भी कभी रविवार को छुट्टी के दिन बुलाया करता? नहीं बुलाया, उस दिन ज़बरदस्ती बुलाया? ज़बरदस्ती बुलाया, इमरजेंसी काम है, जल्दी से आओ और काम ख़त्म करके जाओ, जल्दी 4 बजे चले जाना, आ जाओ बस जल्दी से, ये बोला था उसने। क्या रमेश जी को कोई सेफ्टी मेजर, मतलब कोई कपड़ा, हेलमेट, ग्लव्स? कुछ नहीं, हेलमेट वगैरह कुछ नहीं। घर से लेके जाते थे वो, टोपी कुछ भी नहीं देता था, मास्क वास्क सब घर से लेके जाते थे। वो घर की चप्पलों में ही काम करते थे, कुछ नहीं, जूते वूते कुछ नहीं देता था, मास्क ग्लव्स कुछ नहीं देता था वो, कुछ भी नहीं देता, कुछ भी नहीं दिया था। बोला है कई बारी, बोला है तो बोला था कि 500 रुपये में से फिर कटेगा, 500 रुपये में किराया भाड़ा भी, खाना पीना भी 500 रुपये में ही करता था। जब ऐसा काम करवाता होता तो डबल दिहाड़ी देता था बस। क्या रमेश जी को ये बात पता थी कि वो जो पूरा सीवर है वो गिरने वाला है, जर्जर है? सबने देखा था, सबने बताया भी था उन्हें, कोई भी नहीं घुस रहा था, लड़के आगे कोई भी नहीं घुस रहा था। आखिर का ये घुसे हैं, फिर लास्ट में इनके पास प्रेशर आया कि, क्योंकि यही बात करते थे ठेकेदार से, तो इन्हीं को प्रेशर आया कि भाई तुम करवाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठेकेदार ने प्रेशर दिया? हाँ, तो ठेकेदार ने प्रेशर दिया कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं जानते हैं। तुमने हमें बोला है कि डबल पैसे देंगे तो तुम ख़त्म करो। तो ये आखिर का यही मजबूरी में लंच करके घुसे। उसके बाद से लेंटर गिर गया। उस जगह पर इसके पहले भी रमेश जी काम करते थे? नहीं, वहाँ पे पहले ऐसा कभी काम नहीं करा। वहाँ पे ये इनका पहला काम था? पहला काम था इनका। पहले ऐसा कभी खुले काम करे हैं, बंद नाले में, बंद सीवर में कभी नहीं घुसने को बोला है, कभी किसी ने जोर नहीं दिया। ऐसे मना कर देते थे तो वो मान जाते थे सब हमेशा। क्या सरकार की तरफ से आपको कोई मदद वगैरह दी गई अभी तक? अभी तक कुछ भी नहीं है। कोई सरकार की तरफ से कोई नहीं आया अभी तक? नहीं, कोई मदद नहीं है, कुछ नहीं आया अभी, कोई भी नहीं आया। ये पूछने के लिए भी नहीं आया कि कल से परसों से हम लोगों ने क्या खाया। परसों का कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
सारे लड़कों का पैसा लेके भाग गया है, वो कुछ नहीं दिया उसने। जो भी थे 10-12 लड़के सबका लेके भाग गया, उसने कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं। फ़ोन भी नहीं उठा रहा है कोई भी, दोनों में से, दोनों सुपरवाइज़र ठेकेदार कोई दोनों में से फ़ोन नहीं उठा रहा है। आपको हम बता दें कि ये जो पूरी नाली का काम होता है, इस नाली को बहुत पहले ही बंद कर दिया गया था कि इसके अंदर कोई भी जो मानव है, जो गहरी नाली है उसके अंदर मानव कोई भी काम नहीं करेगा, मशीन के द्वारा काम किया जाएगा। लेकिन ये जो आला अधिकारी हैं, जो ठेकेदार होते हैं, वो अपनी हर वक्त अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे मज़दूरों को पैसे के लालच पर ज़बरदस्ती नाली में घुसाते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे मज़दूर इसमें दबकर मर जाते हैं। एक और दिन, एक और वक्त और एक और मज़दूर की मौत। इन बच्चों को आप ध्यान से देखिए। इन बच्चों के परिवार में एक लौता मुखिया आदमी जो कमाता था, जिनके वजह से इन बच्चों का पेट पलता था, इनके पूरे परिवार का पेट पलता था, आज ये बेसहारा हो गए हैं। आपके परिवार में कौन कौन कमाता है? कोई भी नहीं है सर, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मुझे तो साइन भी नहीं आते, कोई कमाने वाला नहीं। बड़े वाले की मेरी आँख खराब है, कोई भी नहीं। इकलौते वही कमाने वाले वही थे बस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रमेश की माता जी। हम उनसे ही जुड़ेंगे और उनसे ही बातचीत करेंगे। आंटी, जब आपको ये बात पता चली, आप उस वक्त कहाँ मौजूद थी? घर पर थी मैं, अपने घर में कपड़े वपड़े धो के अपने घर पर ही थी। बहू के पास फ़ोन आया, बहू उतर के आए नीचे कि मम्मी चलो, उनके हाथ में चोट लगी, एक जोड़ी कपड़े ले चलो और चोट लग गई, इमरजेंसी में भर्ती है, यहाँ से ऑटो करो। भागते ढूंढे, 2 घंटे में पहुँचे। पुलिस वाले कोई भी अंदर जाने ना दें, लड़का हमारा मरा धरा पैकिंग कर रखा और मुझे कोई अंदर नहीं जाने दे रहे हो। बड़ी मुश्किल से हाथ विनती जोड़ के मैं अंदर गई। जब मैंने मुँह देखा अपने बेटे का, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मेरे से कोई बात नहीं हुई, ना ठेकेदार की ना किसी की भी। अब मेरे बच्चे और मैं बूढ़ी माँ थी, क्या खाएंगे, कहाँ जाएं? आप बोलो क्या करें? कहाँ जमान बहू हमारी जाएगी, बच्चे और मैं कहाँ जाऊँ? कौन मुझे एक रोटी देगा? वही बेटा हमारा करने धरने वाला था, चला गया। अब क्या करें? हमारे पास तो कुछ एक रोटी नहीं है, कौन मुझे खिलाएगा? और कौन मेरी दवाई गोली और खाना पानी कौन मुझे देखेगा? जब बेटा ही चला गया तो कौन देखेगा? सरकार से आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जीवन भरे की सरकार रोटी दे, बहू की नौकरी लगाए, मेरी भी देखभाल करे सरकार, जो मैं 2 रोटी खा सकूं घर में अपने। मैं किनसे मांगने जाएंगे? कहाँ गली, मेरी 60 साल की उम्र है। हमें ये भी पता चला है कि ये जो ठेकेदार थे वो पैसा देने में बहुत देरी करते थे, क्या ये सही बात? करता, बहुत कंजूस था, पैसा देने में बहुत कंजूस था। वो यही तो बोलता था पैसे नहीं दूंगा, काम नहीं करोगे तो अंदर घुस के जबरदस्ती अंदर घुसो, आगे जाओ, वहाँ से काम करोगे जब तक नहीं पैसे दूंगा। 500 रुपये देता था एक आदमी को, पूरा अंदर तक घुसा के, वहाँ तक लाइट उजाला तक नहीं जाता था, टॉर्च ले जाके जब काम करते थे ये लोग बेचारे। जैसे तैसे मेरे भाई ने, मेरा पैरा भी ऑपरेशन हुआ, ये देखो, अभी तक मेरा भाई चला गया। नाम नहीं पता मुझे ठेकेदार का, पर ये लोग जो भी थे, इन्होंने ज़बरदस्ती लालच देके उसे अंदर घुसाया। वो जाता भी नहीं, हमने कभी जाने नहीं दिया कि ऐसे भाई जान जा सकती है, ऐसे अंदर कभी मत जाना। पर इन लोगों ने ज़बरदस्ती लालच देके कि कुछ नहीं होगा, जाओ। संडे वाले दिन छुट्टी होती है, ज़बरदस्ती संडे को बुलाया, और मेरा भाई मर गया। ये जो मजदूर, ये जो ठेकेदार हैं, जब आप लोग सीवर के अंदर जाते हैं साफ सफाई करने के लिए, तो क्या आपको कोई सेफ्टी वगैरह? कोई सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं, ना पैरों में कुछ, ना सर पे कुछ, ना कोई ऑक्सीजन की कोई चीज़ें थी, ना कुछ नहीं था। और यहाँ से लेके कम से कम दूरी नापोगे तो काफ़ी लंबे समय तक दूसरा ढक्कन है। क्या पीडब्ल्यूडी ऑफिसर कभी आकर इन सब चीज़ों को चेक करने की कोशिश की? नहीं, किसी ने नहीं करी, ना कोई हमें किसी ने सेफ्टी दी, ना किसी ने कुछ करा हमारे साथ में, कभी नहीं, कभी नहीं। और ठेकेदार पैसा वगैरह भी काट लेता था? ठेकेदार हमारे तो यही थे, जो हमारे मालिक थे यही देते थे हमें तो पैसे। कभी वो देता भी नहीं था, तो ये अपनी जेब से ये, चलो भाई तुम खर्चा पानी ले लो, बाकी वो देंगे जब मैं दे दूँगा। ये हमारे को निराश नहीं करके भेजते थे कभी, कि भाई अपने घर में सभी का परिवार है, जैसे मेरा परिवार है, इन्होंने हमारे को कभी दुखी नहीं रखा। 100, 200, 500 सबके अपने घर का खर्चा चलाओ भाई, इन्होंने कभी हमें नहीं, चाहे उसने पीछे से दिए नहीं दिए, लेकिन इन्होंने अपनी जेब से हमें
सबके बच्चे हैं, सबके घर में सबकी दाल रोटी चलनी चाहिए, इन्होंने सबको दिया हमको। रमेश जिस नाली में गए थे काम करने के लिए, हमें उनके साथी वर्कर ने बताया कि बहुत लंबे दूरी में गैप नहीं था, जिसकी वजह से दबने के बाद अगर वो जाना भी चाहें, निकलना भी चाहें तो वो निकल नहीं पाते, वो बच नहीं सकते थे। जैसे ही मैनहोल का डब्बा उनके ऊपर गिरा जो निर्माणाधीन था, आपको बता दें कि वो जो मैनहोल का डब्बा है वो निर्माणाधीन था, पुराना जर्जर हो चुका था, लेकिन ज़बरदस्ती ठेकेदार ने उन्हें नीचे घुसाया और उनकी मौत हो गई। अगर आप इन परिवार वालों की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि पीडब्ल्यूडी के साथ साथ दिल्ली सरकार तक ये वीडियो पहुँचे और उनके सामने ये वीडियो पहुँचे तो उनकी आंख खुल सके, ताकि आइंदा आगे आने वाले टाइम में किसी भी मज़दूर को ऐसी नाली में ना घुसाया जाए, ठेकेदार उनके साथ ज़बरदस्ती ना करें। ऐसे अपडेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।